कि अब जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों में बात सबसे पहले करते हैं उस खबर की कि जिन्हें एमबीबीएस घोटाला कहते हैं, यानी एमबीबीएस की सीटों की फरोख्त करने का मामला। और पिछले कई सालों से अखबारों और टीवी हेडलाइंस की जीनत ये खबर बनी है, लेकिन अब खबर ये है कि इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस 8 लोगों के खिलाफ, 8 हुर्रियत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वजारत दाखिला के पास फाइल को सबमिट कर दिया गया है। सैंक्शन लिया जाएगा ताकि प्रोसिक्यूट किया जाए हुर्रियत लीडरों को। 8 इन नंबर जो है, और ये याद रखिएगा कि सीआईके, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, सीआईके ने इस पूरे मामले पर पहले ही लास्ट ईयर जो है एफआईआर की थी। और सीआईके ने जब एफआईआर दर्ज की थी तो इब्तिदाई तौर पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनकी गिरफ्तारी के दौरान जो बातचीत सामने आई थी, जो शवाहिद सामने आए थे, तकरीबन 80 के करीब केसेस सामने आए पर, जहां पर वालिदैन ने एक कसीर रकम देकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को दी, जिन्होंने उनके बेटों को, उनकी बेटियों को पाकिस्तान भेजा एमबीबीएस ट्रेनिंग के लिए। मामला साल 2014 से साल 2018 के दरमियान का है, जिसको लेकर यह पूरा मामला सामने आया है। और एमबीबीएस सीटों के घोटाले के मामले को लेकर अब बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी दाखिला, वजारत दाखिला के सामने फाइल चली गई। इधर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक दाखिला वजीर ने इस पूरे मामले पर संजीदगी के साथ काम करने के लिए भी कह दिया है और ऑफिशियल ऑर्डर आइंदा 2 दिन के दौरान एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद न सिर्फ 8 बल्कि 32 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो जराये से हमारे पास इतलात आ रही है। सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार हुर्रियत मुखालिफ ऑपरेशन पहले भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब की बार जो ऑपरेशन है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें एमबीबीएस सीटों का घोटाला है जो लगातार सुर्खियां बना कई सालों से, लेकिन अब मरकज के सामने फाइल और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांगी गई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 8 ही नहीं बल्कि 7 ये हैं, जिसमें हुर्रियत लीडर भी हैं जिनका ताल्लुक साल्वेशन मूवमेंट से है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और तब से लेकर लगभग माह अगस्त से लेकर अभी तक उस पर पूछताछ चल रही है, क्योंकि जब पुलिस ने, सीआईके ने इस हवाले से तमाम जो लवाजमात है वो पूरे किए और इस केस के जितने भी एंगल है उस लिहाज से इसकी तफ्तीश की और इसकी अभी जो है अभी कार्रवाई चल रही है। तो उसके बाद अब इसे प्रोसिक्यूशन के लिए होम डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और सरकार से, होम डिपार्टमेंट से इस हवाले से जो है सैंक्शन सीख की जा रही है, तलब की जा रही है, ताकि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और उसके फौरन बाद इस हवाले से चार्जशीट भी पेश किया जाएगा। और सीआईके कश्मीर, जहां तक हमारे जराये का ताल्लुक है, उनके पास सफिशिएंट प्रूफ्स है कि जिसमें इन 8 अफराद के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए, केसेस लगाए गए हैं, जो इन पर इल्जामात है, और उसके लिए उन्हें भरपूर सबूत और शवाहिद है, जिसके रौब पे ये बता सकते हैं कि 80 के करीब जो केसेस है जो साल 2014 से साल 2018 के दरमियान सामने आए हैं, जिन्हें एमबीबीएस कोटा के तहत पाकिस्तान के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिलाया गया और उसके एवज जो पैसा लिया गया। और सीआईके का दावा है कि उनके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि वो पैसा फिर मिलिटेंसी एक्टिविटीज के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल में किया जाता था, और जिसको अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और अब कानून कार्रवाई के बाद ही, प्रोसिक्यूशन के बाद ही इस पर जो है चार्जशीट भी पेश किया जा सकता है। जुलाई के बाद इसमें तकरीबन 1.5 वर्ष का ये जो है अरसा हालांकि गुजरा है, लेकिन पिछले साल से अब तक जो पेशरफ्त हुई है, पुलिस की तरफ से अब केस को मजीद आगे ले जाने की मंजूरी मांगना, क्या इसका मतलब ये हिलाल समझा जाए कि अपने लेवल पे जम्मू कश्मीर पुलिस तकरीबन शवाहिद इकट्ठे करके काम मुकम्मल कर चुकी है और अब प्रोसेस मजीद आगे वजारत दाखिला की इजाजत के बाद ही बढ़ेगा? देखिए, इस तरह के किसी भी मामले में फिर ये मामला जब तक कोर्ट उससे बाज़ाब्ता तौर वेट करे और कोर्ट साबित करे और कोर्ट में पुलिस ने जो शवाहिद रखे हैं वहां पर मोहर लग जाएगी, तब तक आप इनसे गिल्टी नहीं कह सकते हैं, तब तक ये मुल्जिम ही है। और जब
यहाँ उनका जुर्म जो है साबित हो जाता है, तो फिर ये मुजरिम बन जाते हैं। तो इस तरह से एक कानूनी एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से गुजरकर जो अगला मरहला होगा वो अदलिया का होगा, जहां पर अब ये मामला आ जाएगा और पुलिस ने अपने हिसाब से जो कुछ तहकीकात खासतौर पर सीआईडी ने करनी थी वो उन्होंने कर दी है, और अब बाज़ाब्ता तौर पर आगे की जो कार्रवाई होगी वो कानूनी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस पूरे मामले के पस मंजर में देखते हैं तो हुर्रियत इकाइयों के बीच एक बड़ी टकरार की वजह ये एमबीबीएस की सीटें भी थी, और इसको लेकर काफी चिमेगोइयां भी चली हैं बहुत बार। कि इस तरह की चीजें हुर्रियत फैक्शंस के अंदर देखी गई हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है पब्लिकली ज्यादा आया नहीं होती थी, लेकिन विद इन द हुर्रियत, विद इन द फैक्शन से देखी गई थी, और उसके बाद जराये के हवाले से ही इस तरह की खबरें मिलती थी कि हाँ, इन्हीं चीजों को लेकर जो मतभेद था, जो इख्तिलाफात थे, वो अलग अलग लीडरान के दरमियान हुआ करते थे। लेकिन जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, इसमें 9 अफराद की निशानदेही हुई है, और मजीद के बारे में गिरफ्तारियां मुतवक्का है। लेकिन इसमें साल्वेशन मूवमेंट से वाबस्ता जो उनके सरबराह है, उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उनके रिश्तेदारों की कुछ गिरफ्तारी हुई थी, और कुछ लोग जो सरहद पार रह रहे हैं उनकी निशानदेही हुई थी। तो इस वजह से अभी जो दायरा है इससे बाहर नहीं निकला है। अब बाकी फैक्शंस के अंदर क्या और लीडरान हो सकते हैं, वो आने वाला वक्त ही बता सकता है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि आने वाले 2 दिन के अंदर अप्रूवल जो है वो आ सकती है, लेकिन खबर हमारे पास ये भी है कि मामला 8 का नहीं बल्कि 32 का है, और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं कुछ बड़े लोगों की भी। तो जरा